स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट टू 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 9 से। सो देखते हैं क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है। क्वेश्चन 9 में गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक बिल्डिंग है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है हम वैसा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक बिल्डिंग है, ओके, आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसकी? फुट ऑफ द टावर की, मतलब उसके जस्ट सामने ही इमेजिन करिए कि एक टावर है, तो उसके टॉप से उसके फुट तक के बीच में एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। ओके, सेकेंड लिखा हुआ है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट तक भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और उस एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू है 60 डिग्री। तो इसको आप नाम दीजिए, ये है हमारी बिल्डिंग। ओके, ये है टावर। ओके, आगे क्या गिवन है क्वेश्चन में कि इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, मतलब उनने टावर की हाइट हमें बता दी है। तो टावर कितना है? 50 मीटर हाई, यानी 50 मीटर लंबा है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है बिल्डिंग की हाइट। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम सबसे पहले फिगर हमने ड्रॉ कर लिया, फिर इस फिगर को हम नाम दे देते हैं। फिगर को नाम देंगे ABCDE, इसके बीच के मिड पॉइंट को भी। और हमें फाइंड आउट करना है AB की वैल्यू, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो एंगल्स हैं, उन दो एंगल्स में आपको कुछ ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका बेस फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सीधे ABC यानी कि ये वाले ट्राइंगल में आ जाएंगे तो ना आपके पास परपेंडिकुलर है, ना आपको हाइपोटेनस नोन है, ना कि एडजेसेंट साइड या बेस नोन है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग करते हैं ट्राइंगल BDC से। ओके, इस ट्राइंगल BDC में आपको दिख रहा होगा कि एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री एंगल ज़रूर बन रहा है, पर अपने पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस नहीं है, तो हमको सिर्फ बेस चाहिए। तो ऐसा एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और वो है 10। तो हम यहाँ एंगल यूज़ करेंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड है DC अपॉन एडजेसेंट साइड है BC। तो वैल्यूज़ रखते हैं। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ओके, DC की वैल्यू गिवन है विच इज़ 50। BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो BC हमने एज इट इज़ यहाँ रख दिया। और BC हमें कितना मिला? 50 अपॉन √3। अगर आप चाहें तो आप इसे रैशनलाइज करके भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 50 √3 अपॉन 3। तो ये किसकी वैल्यू आई है? BC की, यानी कि बेस की। तो बेस कितना है? 50 √3 अपॉन 3। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इतना मीटर। ओके, अब हमें फाइंड आउट करनी है बिल्डिंग की हाइट। तो हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC। ओके, तो यहाँ लेंगे हम ट्राइंगल ABC। इसमें हम यूज़ करेंगे 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमें यहाँ पे एडजेसेंट साइड गिवन है, परपेंडिकुलर साइड ही फाइंड आउट करनी है। और ऐसा एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हमें परपेंडिकुलर साइड और एडजेसेंट साइड का यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पे 10 30 डिग्री ले लिया। परपेंडिकुलर साइड है AB अपॉन BC। ठीक है, 10 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3। AB की वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि वही है हमारी बिल्डिंग की हाइट। और BC की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, वो है 50 √3 अपॉन 3। ओके, अब ये जो है आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ओके, आप इसे 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ऊपर कर दीजिए 3AB अपॉन 50 √3। ओके, इसे उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 50 √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 3AB। √3 से √3 कैंसिल, तो हो जाएगा AB इज़ इक्वल टू 50 अपॉन 3। अगर 50 अपॉन 3 आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, वो होगा 16:3। ओके, क्यों होगा ये आपको मैं रफली करके बता देती हूँ, यहाँ पे रफ वर्क। ठीक है, 50 अगर आपको डिवाइड करना है तो 50 3 1 3 होगा, बचेगा 2, ये 20 आ जाएगा, 3 6
18 होगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो ये हमारा रिमाइंडर आया है 2, डिविजन जो था 3 और 16 जो आया था हमारा क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, ए बी की। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 16/2/3 मीटर। तो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो स्टूडेंट्स, हमने 9th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में गिवन है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। जैसे ऐसे क्वेश्चन में गिवन है वैसा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इन्हें बोला है कि 2 पोल्स हैं जो रोड के मतलब राइट साइड बोल सकते हैं, मतलब एक पोल इधर है तो जस्ट इसके अपोजिट, मतलब रोड के अपोजिट साइड पे एक दूसरा पोल है, सेम हाइट के हैं। ओके, सेकेंड है क्वेश्चन में गिवन कि विच इज़ 80 मीटर वाइड, यानी रोड की कितनी वाइड बताई है उन्हें, 80 मीटर वाइड है, यानी 80 मीटर चौड़ी रोड है हमारी। अब दूसरा हमें गिवन है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो अब दोनों पोल से एंगल्स बन रहे हैं। एक पोल से अराउंड बन रहा है 30 डिग्री एंगल, दूसरे पोल से एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ओके, सेम पॉइंट पे बन रहा है, एक सेम पॉइंट पे। तो अब इस पूरे फिगर को नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी डी और ई। अब उनने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाइट कितनी होगी दोनों पोल्स की, और साथ ही साथ जहाँ ये पॉइंट आ रहा है, मतलब वो रोड के सेंटर में ही आ रहा है, बट उस सेंटर में आने पे भी सी बी और बी डी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब उस पॉइंट से दोनों पोल्स की दूरी कितनी है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट, या दोनों साइड हाइट भी निकालनी है, तो हम इसे नाम दे देते हैं, ये है एच। ओके, और अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट के इधर की साइड अगर x है, हमने यहाँ पे सपोज करा, तो इस साइड पे कितना हो जाएगा 80 - x। ओके, क्योंकि इस पूरी रोड की चौड़ाई, मतलब उनने जो रोड वाइड है हमारी 80 मीटर बताई है। ओके, तो इसमें अगर ये x है तो ये हो जाएगा 80 - x। और अब हम यहाँ पे सपोज करेंगे, ओके, हमने यहाँ पे लिया ट्राइंगल BDE। तो यहाँ लेते हैं ट्राइंगल BDE। आपके पास एडजेसेंट साइड है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर साइड। तो आप यहाँ पे कौन सा एंगल यूज़ करेंगे, अपन लोग यूज़ करेंगे 10-30 डिग्री, और परपेंडिकुलर साइड है ED अपॉन एडजेसेंट साइड है B और D। ओके, अब 10-30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ED की वैल्यू तो H, BD की वैल्यू कितनी होगी 80 - x। ओके, तो H इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, H इज़ इक्वल टू हो जाएगा 80 - x अपॉन √3। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और h की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब एक ट्राइंगल हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड ट्राइंगल कौन सा है, सेकंड ट्राइंगल है ABC। फर्स्ट ट्राइंगल सॉल्व किया था BDE, अब सेकंड होगा ABC। ABC में भी एडजेसेंट साइड आपको x दिख रही है, परपेंडिकुलर साइड, तो इसमें भी हम लेंगे 10-60 डिग्री आएगा, एंगल बदल गया है, AC अपॉन BC। ओके, 10-60 डिग्री √3, AC की वैल्यू कितनी होगी h और BC की वैल्यू x। तो अब अगर यहाँ से भी h की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी √3x। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों की वैल्यूज़ आपको दिख रही है 80 - x √3, ये दोनों ही h की वैल्यूज़ हैं। तो फर्स्ट इज़ इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट इज़ इक्वल टू सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन में मैं आया था 80 - x अपॉन √3, और सेकेंड इक्वेशन में आया है √3x। अब उस √3 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 80 - x इज़ इक्वल टू 3x। ओके, इसको उधर भेज दीजिए तो जाएगा 80 इज़ इक्वल टू 4x। तो x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो अगर ये x इज़ इक्वल टू 20 है, यानी x, तो x क्या है हमारा BC, तो BC इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। अगर BC 20 मीटर है तो BD कितना हो जाएगा 60 मीटर। ओके, तो ये दो वैल्यूज़ आ गई, मतलब इस पॉइंट से दोनों पोल्स की दूरी भी हमने पता कर ली कि कितनी दूरी है। अब हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दें, तो सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। ओके, तो अगर सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी h इज़ इक्वल टू √3, x की वैल्यू कितनी आई है 20, तो फाइनल आंसर h की कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर। ओके, तो अब हम यहाँ लिखेंगे हेंस height of the poles is
20√3 मीटर and distance of the poles points from the poles इस कितने आए हैं, दो वैल्यूज़ आई हैं 20 मीटर एंड 60 मीटर। सो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। हमें क्योंकि दोनों पोल्स में से दोनों पोल्स उस डॉट से यानी उस पॉइंट से कितनी कितनी दूरी पे वो फाइंड आउट करना था, और दोनों की हाइट तो इक्वल ही थी, इस क्वेश्चन में गिवन था, तो दोनों पोल्स की हाइट कितनी थी ये बताना था। तो हमने फाइनल बता दिया कि 2√3 जो है दोनों पोल्स की हाइट है, और जो दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस है वो है 20 और 60। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं 11th क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन में गिवन है टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. तो हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनल। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक टावर है जो कि बैंक ऑफ कैनल के ऊपर है, उस टावर के टॉप से दूसरी बैंक के जो अपोजिट में आ रहा है वो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। 20 मीटर और दूर जाने पे, मतलब 20 मीटर थोड़ा सा वो अगर आगे से जाके देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द टावर से। ठीक है, तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, हाइट निकालनी है हमें सबसे पहले टावर की, और साथ ही साथ विड्थ ऑफ द कैनाल यानी कि BC भी फाइंड आउट करना है। तो जैसा फिगर हमें बुक में गिवन है हम वैसा ड्रॉ कर लेते हैं। तो 11th क्वेश्चन में फिगर, ये टावर, ये बैंक सपोज कर लीजिए आप, यहाँ से ये जाएगा इसके टॉप पे। ओके, सेकेंड दूसरा एंगल, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, C B A एंड D, और ये कितनी है इसकी लेंथ 20 मीटर। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर यानी कि AB, ओके, और साथ ही साथ BC। तो यहाँ क्वेश्चन में लिख लेते हैं AB कितना है और BC। ठीक है, अब आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, एक है ADB, सेकेंड है ACB। तो अब सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ट्राइंगल ABD, यानी AB और D, सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, जिससे हमें ये वाली साइड भी पता चल जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं ट्राइंगल ABD। अब इस ABD में आपको एडजेसेंट साइड का एक पार्ट तो पता है कम से कम कि ये 20 मीटर है, ये फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। ठीक है, अब यहाँ आप सोचिए कि BD कैसे निकलेगा। BD फाइंड आउट हम लोग कैसे करेंगे, DC प्लस BC करके, DC प्लस BC। और अगर DC की वैल्यू 20 है और BC की वैल्यू को हमने यहाँ सपोज कर लिया कि ये X है, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस X आ जाएगी BD की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर जैसे 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, AB की वैल्यू तो फाइंड आउट ही करनी है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है हाइट ऑफ द टावर, उसे फाइंड आउट करना है। BD की वैल्यू की जगह हम रख देंगे 20 प्लस X, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सॉल्व करा DC प्लस BC। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा AB इज़ इक्वल टू 20 प्लस X अपॉन √3। अगर रैशनलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC, यानी कि ये वाला ट्राइंगल A B और C, ये ट्राइंगल लिया। अब इस ट्राइंगल में भी हम लेंगे 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि कम से कम हमें ये वाली साइड X तो पता है, यही वाली साइड परपेंडिकुलर साइड फाइंड आउट करनी है। अगर आप AB दो बार लेंगे तो आप दो इक्वेशंस की हेल्प से AB फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था। तो हम यहाँ लेंगे 60 डिग्री AB अपॉन BC। 60 डिग्री की वैल्यू √3, AB फाइंड आउट करना है, और BC की वैल्यू ले लीजिए X। ओके, तो अब ये हमारे पास आई सेकेंड इक्वेशन, सॉरी अभी सॉल्व नहीं हुई है, ये होगी AB इज़ इक्वल टू √3x, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, और ये फाइंड आउट करी थी हमने फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 प्लस x अपॉन √3, ओके, और इज़ इक्वल टू √3x। यही आई है दोनों इक्वेशन, फर्स्ट इज़ इक्वल टू सेकेंड करेंगे तो जब इसे मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस x इज़ इक्वल टू 3x, √3 √3
और ये हो जाएगा 20 इज़ इक्वल टू 3x माइनस एक्स। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये 20 इज़ इक्वल टू 2x और ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 10। ओके, तो x की वैल्यू 10 यानी कि BC विड्थ ऑफ द कैनल कितनी आ गई, 10 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर के लिए आप कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, हम लोग ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो अगर सेकेंड इक्वेशन में आप x की वैल्यू रखेंगे तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√3। तो ये आ गई AB की वैल्यू, यानी हाइट ऑफ द टावर भी निकाल लिया और विड्थ ऑफ द कैनल भी निकाल लिया। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द टावर इज़, हाइट ऑफ द टावर कितनी आई है, 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनल इज़, कैनल की विड्थ यानी कि BC कितनी है, 10 मीटर। तो ये आ गया हमारा 11th का आंसर। हमें फाइंड आउट करना था, जैसा इसमें तो आपको फिगर ड्रॉ करना नहीं था क्योंकि बुक में फिगर ड्रॉ गिवन था। तो अगर आप चाहें तो क्वेश्चन पढ़ के भी कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में गिवन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें यहाँ पे बताया है कि 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है। तो आप अब यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, जैसा फिगर में गिवन है यहाँ ड्रॉ करते हैं। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है 7 मीटर जिसकी हमें लेंथ बताई है। उसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप पे। तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ओके, और साथ ही साथ टावर के फुट पे बिल्डिंग के टॉप से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ओके, तो ये हमारा बेस, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की हाइट फाइंड आउट करनी कि कितनी होगी। तो इस फिगर को नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ABCDE। ओके, तो ये आपने ये फाइंड आउट कर लिया हमने, मतलब नाम इसके रख दिए फिगर के। अब आपको मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, लाइन ऑफ साइड के साथ में और उसके बेस के साथ में, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रही है। अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़े होकर देख रहा है और वह किसी नीचे किसी चीज़ को देखेगा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। साथ ही साथ वो सीधे देखने के बजाय अगर नीचे की तरफ देखेगा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, आप लेक्चर्स देख सकते हैं। उसमें मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियरली बताया। सो स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब अगर ये 7 मीटर है तो आपको ये दिख रहा होगा कि एक टाइप का स्क्वायर ही बन रहा है। तो ये 7 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7 मीटर। ओके, तो अब ये 7 मीटर हो गया। अब आप इसे, ये वाली आपको लेंथ पता नहीं है तो आप इसे y दे दीजिए नाम। ठीक है, अब ये 7 मीटर है, ये आपको पता नहीं है तो आप इसे x दे दीजिए। ठीक है, तो ये x हो गया, ये 7 मीटर और ये y, और इस पूरी हाइट को नाम दे दीजिए h के। हमें पूरे के हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर। तब इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन वाला ट्रायंगल सॉल्व करते हैं। तो वो है हमारा ट्रायंगल ABE। तो यहाँ लिखिए ट्रायंगल ABE। ओके, अब ट्रायंगल ABE में आपको पता है कि आपको AE फाइंड आउट करना है, और आपने यहाँ सपोज कर लिया था कि BE जो है इमेजिन कर लिया कि y है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं tan 60 डिग्री का, क्योंकि परपेंडिकुलर साइड और एडजेसेंट साइड का मामला है तो उसमें तो tan ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा AE/BE। ओके, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, AE की वैल्यू हमने x इमेजिन की है और BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y। ओके, तो अगर आप x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3y। तो ये हो गया फर्स्ट। ओके, अब ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल का सॉल्व। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे BED, यानी कि BED एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ में ट्रायंगल। अगर आप चाहें तो इस फिगर को ऐसे घुमा के देख सकते हैं। ओके, अगर आप ट्रायंगल देखेंगे BDE तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और ये नॉर्मल एंगल। तो ये 45 डिग्री का एंगल है। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं tan 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री लेंगे और tan 45 डिग्री में अपोजिट साइड कौन सी है, यानी कि परपेंडिकुलर साइड, जैसे हमने देखी। ठीक है, तो अपोजिट साइड है इसकी DE।
ओके, या ई डी या डी ई जो भी, तो डी ई अपॉन, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी ई। अब वैल्यूज़ रखिए, 1045 डिग्री तो 1 ही होता है। डी ई की वैल्यू है 7 और बी ई की वैल्यू तो हमने अभी वाई इमेजिन की थी, वाई, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई सेकेंड इक्वेशन में वाई की वैल्यू 7। तब आपको ये एक्स दिख रहा होगा। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप y की वैल्यू 7 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√3, ठीक है। यानी कि हमने ए ई फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस ए ई इज़ इक्वल टू 7√3 मीटर। ओके, अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, मेनली ए डी। तो ए डी अगर आप देखेंगे तो ए डी को फाइंड आउट करने के लिए करना पड़ेगा ए ई प्लस ई डी। अब आपने दो ट्राइंगल सॉल्व करके दोनों ट्राइंगल्स में वैल्यूज़ निकाली, इसकी तो 7 पता ही थी और इसकी वैल्यू और फाइंड आउट कर ली, दो इक्वेशन सॉल्व करके 7√3। ओके, तो अब हम यहाँ लिखेंगे ए ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वो है 7√3 प्लस ई डी की वैल्यू है 7, ठीक है। अगर आप 7 यहाँ कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3 प्लस 1। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द टावर इज़, कितनी निकली है हाइट ऑफ द टावर, यानी ए डी की वैल्यू 7√3 प्लस 1 मीटर। तो ये हाइट ऑफ द टावर हमने निकाल लिया कि 7√3 प्लस 1 मीटर आ गया आंसर। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में गिवन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. अब एक लाइट हाउस जो 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारा लाइट हाउस जो कि 75 मीटर लंबा है, ठीक। इसके टॉप से हम दो शिप्स को देख रहे हैं और दो शिप को देखने के साथ हमारा एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो दोनों शिप मतलब एक शिप के जस्ट दूसरी शिप उसके जस्ट पीछे ही है, एग्जैक्ट पीछे ही बोल सकते हैं। तो एग्जैक्ट पीछे है, तो हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। तो इस फिगर को नेम दे देते हैं। तो ये तो एक्स एक्सिस है, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। अब जैसे एंगल्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री और ये इसके साथ एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब हम इसी इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको ट्राइंगल जैसे दिखने लग गए होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी और सेकंड ए बी डी। तो अब हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं ट्राइंगल ए बी डी। ओके, अब इस ट्राइंगल ए बी डी में आपको क्या फाइंड आउट करना है, को फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी कि सी डी की वैल्यू। इन दोनों जो शिप हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो अब सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेस चाहिए। तो अब बेस में आपको परपेंडिकुलर साइड पता है, तो हम सिर्फ यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ कर सकते हैं, वो है 10। तो यहाँ ए बी डी में कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी डी में एंगल बन रहा है 10 30 डिग्री। परपेंडिकुलर साइड है ए बी, बेस है बी डी। ओके, 10 30 डिग्री हुआ 1/√3। ए बी की वैल्यू है 75, बी डी की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो बी डी की वैल्यू तो बी डी रहने दीजिए क्योंकि अब यहाँ अगर आप एक्स, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास कम से कम ये 20 और 7 ऐसा कुछ गिवन था, बट अब ये दोनों में ही आपका एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई लेंगे तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए और यहाँ लिखिए बी डी इज़ इक्वल टू 75√3, ओके, ओ सॉरी 75√3 मल्टीप्लाई। तो बी डी की वैल्यू कितनी आई है 75√3। अब सेकंड ट्राइंगल लेते हैं। अब ये ट्राइंगल ए बी डी सॉल्व हो गया। अब सेकंड ट्राइंगल है ए बी सी, तो लेंगे ट्राइंगल ए बी सी और अब यहाँ इसको यूज़ करेंगे 10 45 डिग्री, क्योंकि बेस ही निकालना है तो बेस के लिए हम लोग 10 का ही यूज़ करेंगे। 10 45 डिग्री में होगा ए बी अपॉन बी सी। ओके, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, ए बी 75, बी सी तो एज इट इज़। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, बी सी की वैल्यू आएगी 75 मीटर। ओके, अब ये फर्स्ट में आपके पास बी डी की वैल्यू आ गई, सेकंड में आपके पास बी सी की वैल्यू आ गई। मेनली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सी डी।
तो अगर आप देखें तो बी डी 2 पार्ट्स में होगा, जो अपन ने पहले नहीं किया, पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि बी डी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मेनली सी डी निकालना है, दोनों में से एक की भी वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए हमने पहले नहीं किया। तो बी डी को अगर आप देखेंगे तो बी डी 2 पार्ट्स में ऐड होके मिलेगा, वो है बी सी प्लस सी डी। ओके, अब सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बी डी कितना था 75√3, बी सी की वैल्यू आई है 75 सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और सी डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये 75 को आप उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 75√3 माइनस 75। तो फाइनली सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी डी की वैल्यू आएगी 75√3 माइनस 1। ठीक है, तो ये सी डी की वैल्यू आ गई, मतलब इस पार्ट की वैल्यू आ गई 75√3 माइनस 1। सो आंसर क्या लिखेंगे हम, हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज़, कितना है डिस्टेंस 75√3 माइनस 1 मीटर। सो स्टूडेंट्स हमारा 13 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर आ गया 75√3 माइनस 1। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में गिवन है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन एन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक 1.2 मीटर, क्योंकि बुक में फिगर गिवन है तो यहीं हम देखते हैं कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो एक बलून को देख रही है ग्राउंड लेवल से, कितनी हाइट पे है, जो 88.2 मीटर, ग्राउंड से 88.2 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब उसने पहले देखा तो उसका एंगल बन रहा था 60 डिग्री। कुछ समय के बाद यानी थोड़े टाइम बाद जब उसने बलून देखा तो बलून हवा में उड़ रहा है, तो थोड़ा सा आगे चला गया, आगे गया तो एंगल रिड्यूस हुआ और एंगल 60 से हो गया 30 डिग्री। तो अब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट नहीं करना कि वो जो गर्ल है वो कितनी आगे गई तो उसके बाद वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि बलून ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे फाइंड आउट करें। तो बलून का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो हम फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये बलून 1 2, ठीक है, 2 बलून्स हैं, अराउंड 88.2 मीटर हाइट पे हैं। एक ये गर्ल है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, उसने एक बार इधर आगे गए हैं बलून, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद इधर जाएगा तो ये एंगल बना रही 60 डिग्री, ये वाला एंगल था 30 डिग्री। ठीक है, अब इस पूरे फिगर को नेम दे देते हैं ए, ये हो जाएगा ए, इसे नाम देते हैं बी, और ये हो जाएगा सी। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये इसको मान लेते हैं सी, क्योंकि इधर तो मिड पॉइंट से तो कोई लेना देना नहीं है, सी। और ये सेम यहाँ पे आई थी एक बार, तो यहाँ से कि यहाँ तक एक ही बनेगा रेक्टेंगल जैसा, तो ये एफ, यहाँ पे भी इतना ही डिस्टेंस होगा जब आगे उसने बढ़ के देखा होगा डी ई, और ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा, इसे हमने मान लिया y। ठीक है, एच जी, ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हमने इस पूरे फिगर को नाम दे दिया। 1.2 मीटर टॉल गर्ल थी, तो जैसे आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे ही एक रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, तो उसमें भी एक 1.5 मीटर अराउंड शायद इतना लंबा लड़का था, पर इसमें 1.2 मीटर है। तो अगर यहाँ पे लड़की खड़ी है, फिर सेकंड टाइम पे जब यहाँ पे खड़ी हुई तो अभी 1.2 है, तो एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है। ये 1.2 वाला डिस्टेंस तो 1.2 जैसे ही चलेगा। तब हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की, तो यहाँ हम लिखेंगे बी डी इज़ इक्वल टू सी ई इज़ इक्वल टू एच एफ इज़ इक्वल टू 1.2 मीटर। तो ये हो गए 1.2 मीटर। और सेकेंड लिखेंगे बी सी इज़ इक्वल टू डी ई इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि बी सी और डी, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो गई एक्स। ओके, इसे हमने मान लिया वाई, सी एच और ई एफ, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी वाई। तब हम यहाँ पे लिखेंगे सी एच इज़ इक्वल टू ई एफ इज़ इक्वल टू वाई। ओके, तो ये हमने नाम दे दिया इनको, ये इसका एक्स, ये वाई। तो अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आपको बलून की हाइट फाइनली पता नहीं, 88.2 है, बट ये 1.2 की अराउंड गर्ल भी है, तो जी एच की हाइट कितनी है, क्योंकि जी एच की अगर पता चलेगी तो अपन ट्राइंगल लेके सॉल्व कर सकते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्राइंगल। तो जी एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जी एफ, ओके, तो यहाँ लिखेंगे जी एफ
जी एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी, जी एच प्लस एच एफ, दो पार्ट को ऐड करेंगे तब जी एफ की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो जी एफ की वैल्यू तो 88.2 बता रखी है। ओके, जी एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एच एफ की वैल्यू एच एफ की वैल्यू है 1.2। तो ये यहाँ लिखेंगे जी एच इज़ इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2। तो जी एच इज़ इक्वल टू 87 मीटर। तो जी एच की कितनी आ गई डिस्टेंस, जी एच की वैल्यू ये हो गई 87 मीटर। ओके, तो अब जी एच की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम इजीली ट्राइंगल का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल बी जी एच, यानी कि बी जी एच सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल। तो ये होगा बी जी एच। इसमें हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे 10-30 डिग्री। अब 10-30 डिग्री इसलिए लिया है क्योंकि फिर से हमारे पास परपेंडिकुलर है, एडजेसेंट साइड की रिक्वायरमेंट है। तो एडजेसेंट साइड की रिक्वायरमेंट के लिए 10 यूज़ किया है। 10-30 डिग्री, परपेंडिकुलर साइड है जी एच और बेस क्या है, बेस तो पूरा ही काउंट होगा बी एच। ओके, तो 10-30 डिग्री हुआ 1/√3। जी एच की वैल्यू अभी आई है 87 और ये बी एच। तो बी एच की वैल्यू कैसे होगी, बी एच की वैल्यू होगी बी सी प्लस सी एच। तो यानी कि बी सी जो एक्स के इक्वल है, सी एच यानी कि वाई के इक्वल है। तो फाइनल क्या हो जाएगा, ये 1/√3 इज इक्वल टू 87/x प्लस वाई। बी एच की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 87√3। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही हम ट्राइंगल सॉल्व करेंगे सेकेंड, जो कि है ए बी सी। तो ये होगा ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें यूज़ करना पड़ेगा 10-60 डिग्री, एडजेसेंट साइड रिक्वायरमेंट है इसलिए। तो अब इसमें हाइट क्या है, हाइट है इसमें ए सी। ओके, और बेस है बी सी। ठीक, 10-60 डिग्री की वैल्यू √3, ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब ए सी की वैल्यू आप देखेंगे तो अगर ये 87 है तो ये भी 87 है। क्यों, क्योंकि जो बलून पहले इतने डिस्टेंस पे उड़ रहा था मतलब तब भी 87 ही होगा, उसके स्ट्रिंग में कोई चेंज थोड़ी ना हुआ है। तो अगर वो पहले 87 था तो अब भी 87 होगा। तो ए सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 87। तो आप यहाँ पे भी लिख लीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जैसे जी एच आ गया है और ए सी इज़ इक्वल टू 87 मीटर। ओके, तब यहाँ 87 हमने ले लिया जी ए सी को। अब बी सी की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो ये एक्स होगी। एक्स को उधर भेजेंगे तो एक्स इज़ इक्वल टू 87/√3। ओके, अब आप इसे अगर रैशनलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप रहने दीजिए। तो अब ये आई है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन, अब सेकेंड इक्वेशन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड मिल गई है। तो अब हम सेकेंड की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये हो जाएगी 87/√3 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 87√3। ओके, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 87 प्लस √3y इज़ इक्वल टू 87 इंटू 3। सो 87 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 87 प्लस √3y 21, ये हो गया फाइनल 261। ओके, ये आप करेंगे √3y इज़ इक्वल टू 261 माइनस 87। अब इसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 174√3y। ओके, अब आप करिए इससे कि y इज़ इक्वल टू 174/√3। अब ये √3 है तो अब आप इसे अपन रैशनलाइज कर लेते हैं तो हो जाएगा 174√3/3। रैशनलाइज तो पता ही होगा आपको कि √3/√3 ऐसे ही करते हैं रैशनलाइज। तो 3 से अगर आप इसे काटेंगे 3 5 ज़ा 15, 3 ज़ा 24। तो y इज़ इक्वल टू आ गया 58√3। y क्या है, y हमने यहाँ पे क्या लिया था सी एच, और हमें सी एच ही तो निकालना था कि ये बलून अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू कितनी आई है 58√3। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हैंस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द balloon during the interval is, कितना निकला है y की वैल्यू 58√3 मीटर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ओके,
कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था, थोड़ा सा गिचड़ पिचड़ हो गया है, आई नो दैट, पर अगर आप ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, पहले ट्राइंगल ले लिया, उस ट्राइंगल को लेने से पहले हमने वैल्यूज़ देख ली कि 1.2 मीटर, फिर GH की वैल्यू निकाली, फिर GH के बाद हमने इसे सॉल्व किया, फिर 2 ट्राइंगल्स का यूज़ करके वैल्यूज़ निकाल के 2 इक्वेशंस निकाली, फिर इसे सॉल्व किया, तो हमें पता चल गया कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 58√3 मीटर। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे 15th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन में गिवन है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक टावर है, उस टावर के टॉप से एक आदमी जो टावर के फुट की साइड से एक हाईवे जा रहा है, उसमें एक कार को देख रहा है और उस कार से वो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है अराउंड 30 डिग्री और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन में चेंज कैसे आ रहे हैं कि एक बार उसने जब कार को देखा, सॉरी ये थोड़ा स्ट्रेट, हाँ, एक बार जब उसने कार को देखा तो वो अराउंड 30 डिग्री के आसपास कार में एंगल बन रहा था, और जब उसने दूसरी बार कार को देखा तो वो 60 डिग्री, और ये 30 से 60 डिग्री में चेंज होने का टाइम ड्यूरेशन कितना था, सिर्फ 6 सेकेंड्स में चेंज हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि 60 डिग्री से टावर के फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो वो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इस पहले फिगर को नेम दे देते हैं ABCD। ओके, AD को हमने नाम दे दिया H, हाइट, क्योंकि हमें कुछ भी नोन नहीं है सिर्फ एंगल्स के अलावा, ठीक है। और CD की वैल्यू हमने मान ली X और BC की वैल्यू मान ली X, हाँ, इसकी Y, CD की Y और इसकी X। ओके, तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं कि AD को हमने माना है H, BC इज़ इक्वल टू X, CD इज़ इक्वल टू Y। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बड़ा ट्राइंगल लेंगे ABD, तो हम सॉल्व करेंगे ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल में लेंगे सबसे पहले 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर साइड है AD अपॉन BD। ओके, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि BD की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। BD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं BC प्लस CD का एडिशन करके। तो BC है X, CD है Y, तो BD की वैल्यू में लिख सकते हैं X प्लस Y, तो हम यहाँ यही करेंगे। 10 30 डिग्री होता है 1/√3, AD की वैल्यू को H ही लिखा है हमने, BD हो गया X प्लस वाई। अगर यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, X प्लस वाई अपॉन √3। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सॉल्व करेंगे सेकेंड ट्राइंगल विच इज़ ACD, ठीक है। इसमें सॉल्व करेंगे 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री में परपेंडिकुलर साइड AD, बेस हुआ CD, ओके, 10 60 डिग्री यानी √3 ADH, CD की वैल्यू हुई Y, क्योंकि Y ही माना है हमने CD को। तो H की वैल्यू इसमें से कितनी आई, जब हमने ट्राइंगल ACD को सॉल्व किया वो आई √3Y। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं, तो कितनी आएगी वैल्यू, X प्लस वाई अपॉन √3, फर्स्ट इक्वेशन में आया था आंसर, √3Y सेकेंड इक्वेशन में आया था। जब √3 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, X प्लस वाई, ये रफ वक्त था उसका, X प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3Y, यानी X इज़ इक्वल टू 2Y। तो ये आई हमारी थर्ड इक्वेशन। ओके, अब आपको जैसा क्वेश्चन में गिवन था कि BC में 6 सेकेंड्स का टाइम लगा था B से C तक पहुंचने में, तो BC को हमने लेट किया था X, तो X में हमें कितना टाइम लगा था, 6 सेकेंड्स। ओके, अब CD की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, CD मतलब Y, तो अगर आप यहाँ से Y की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी X अपॉन 2, ठीक है, थर्ड इक्वेशन में से, यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, X अपॉन 2, तो यहाँ रख सकते हैं X अपॉन 2, तो X अपॉन 2 में कितना टाइम लगेगा, इसे T मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो X इंटू T, 6 इंटू X अपॉन 2, ओके, 2 से 6 कैंसिल 3, तो ये हो जाएगा T इज़ इक्वल टू 3X अपॉन X, इधर का मल्टीप्लिकेशन वाला X इधर आ जाएगा, X कैंसिल, तो T इज़ इक्वल टू आ गया 3। ओके, तो अब हम फाइनल आंसर में लिखेंगे हैंस टाइम टेकन by the car to reach the foot of the tower from this point is
कितना टाइम निकला है 3 सेकेंड्स, मतलब वो अब 3 सेकेंड में ही पहुंच जाएगा टावर के फुट तक। ओके, तो ये हमारा आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया 15 का, मतलब कि 3 सेकेंड में ही 60 डिग्री से वो टावर के फुट तक पहुंच जाएगा। तो सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं 16th क्वेश्चन। सो 16th क्वेश्चन में गिवन है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with its are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। तो अब इसमें बोला गया है कि एक टावर है इस क्वेश्चन में। ओके, इस टावर से दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अराउंड 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि उसने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है। उनने ऐसा बताया है कि पहला जो एलिवेशन एंगल बन रहा है, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 माइनस थीटा। और ए बी सी डी हमने नेमिंग दे दी। टावर की हाइट है एच, क्योंकि हमें गिवन नहीं है, हमें गिवन तो है बट हमें ये प्रूव करना है कि टावर की हाइट 6 मीटर है। और अब दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक पॉइंट यानी 90 माइनस थीटा से टावर के फुट तक का डिस्टेंस है 9 मीटर और जो ये थीटा है इससे डिस्टेंस है 4 मीटर। ओके, तो हमें दो वैल्यूज़ दे रखी हैं बट हमें ये प्रूव करना है कि टावर की हाइट जो होगी वो 6 मीटर ही होगी। ओके, तो अब हमें ये प्रूव करना है। तो अब इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल है DBC और दूसरा ट्राइंगल है DAC। तो अब दोनों में से सबसे पहले हम बड़ा वाला सॉल्व करते हैं, ट्राइंगल ADC। तो अब इस ट्राइंगल ADC में हम यूज़ करेंगे 10, क्योंकि हमें एडजेसेंट साइड से ले लेना है। तो 10 हो जाएगा 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर साइड है DC अपॉन AC। ओके, 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉट थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़े हैं तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट थीटा। ओके, तो अब ये DC की वैल्यू कितनी है h, हमने h ही ली है क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि h इज़ इक्वल टू 6 मीटर होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ दैट है हमारा। तो अब ये h हो गया। उसके बाद AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC की वैल्यू हो जाएगी 9। ओके, तो कॉट थीटा इज़ इक्वल टू h अपॉन 9। ये हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल BDC। अब इस ट्राइंगल में हम लेंगे tan थीटा इज़ इक्वल टू BDC यानी कि DC अपॉन BC। ओके, तो tan थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, tan थीटा इज़ इक्वल टू DC हो गया h अपॉन BC की वैल्यू 4। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक, तब ये tan थीटा कॉट थीटा, तो अब हम इन दोनों में से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन विद सेकेंड, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन में अगर कॉट थीटा की वैल्यू है तो सेकेंड में भी कॉट 10 ही है। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज़ इक्वल टू h अपॉन 9 इंटू h अपॉन 4। अब आपको जैसे मैंने मेरे फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 हमने लोगों ने पढ़ा था, तो tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट एंगल होता है कॉट थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। ओके, तो अब आप इसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा इज़ इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36। ओके, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, तो इधर की साइड यानी LHS में तो सिर्फ 1 ही बचा, इज़ इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36। तो फाइनल क्या होगा, h स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36। और सबको पता है कि 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो h इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तब हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड द हाइट ऑफ द टावर इज़ 6 मीटर। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि हाइट ऑफ द टावर कितनी है, 6 मीटर। उन्होंने हमें सिर्फ पहले एंगल थीटा बताया था कि एंगल थीटा से देखा 4 मीटर एंगल, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल बना वो 9 मीटर के अराउंड डिस्टेंस का था। फिर हमें प्रूव करना था कि 6 मीटर हाइट है कि नहीं, तो फिर से हमने वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के दो ट्राइंगल्स को यूज़ करके हमने सॉल्व किया और फिर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का भी कारण था क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा था कि tan थीटा है, इसका अपोजिट एंगल है कॉट थीटा, तो हम मल्टीप्लाई करके इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।